हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कबीर। वेलकम टू स्ट्रीट स्टडी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ आ रहा है उसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो दोस्तों, इस आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, लिस्टिंग गेन मिलने के कितने चांसेस हैं और ग्रे मार्केट में क्या पोजीशन चल रही है, सारी चीज़ें, रिस्क्स क्या हैं, सब वन बाई वन करके हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, डिस्कस करेंगे मनी कंट्रोल का। देख सकते हैं आप, लाइव आर्टिकल है। द कंपनी प्रपोज टू यूटिलाइज अ नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द फ्रेश इशू। आईपीओ बेसिकली क्या होता है, जब कंपनी फर्स्ट टाइम इशू लॉन्च करती है उसको बेसिकली आईपीओ कहा जाता है, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो इट विल लॉन्च द फ्रेश इशू टवर्ड्स लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, डेली फंक्शनिंग के लिए कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत लगती है, तो उसके लिए ही कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो दोस्तों, इट इज़ ए, जो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, हैप्पीएस्ट माइंड्स क्या है। हैप्पीएस्ट माइंड्स कंपनी जो है बेसिकली है, ये स्मॉल कैप आईटी सर्विसेज है। तो सबसे पहले आपको ये माइंड में होना चाहिए, ये कंपनी एक स्मॉल कैप आईटी सर्विसेज कंपनी है। It is going to set open its IPO on September 7 and the still and it will remain closed on September 9। तो ये 7 सितंबर को ओपन होगा, 9 सितंबर को क्लोज होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको देखना है कि 7 और 8 सितंबर को कितना ज़्यादा ये सब्सक्रिप्शन हो रहा है, कितना ज़्यादा सब्सक्राइब हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, अभी आपको पता है कि यूएस में भी हमने देखा है कि जो भी मेजर आईटी के स्टॉक्स हैं उनको लोग सेल आउट कर रहे हैं। आपने देखा होगा एप्पल में कितना ज़्यादा सेलिंग हो रही है। तो एक तो ये वाली चीज़ है जिसके ऊपर हमें बेसिकली फोकस रखना है। तो नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पब्लिक इशू विल बी लिस्टेड ऑन द एनएससी एंड ऑन बीएससी लिमिटेड। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि ये कंपनी दोनों एनएससी और बीएससी पर जो बेसिकली जो लिस्टिंग हो रही है वो दोनों जगह हो रही है, एनएससी और बीएससी पर। ये कंपनी के लिए अच्छी चीज़ होती है जब कोई कंपनी एनएससी के ऊपर लिस्ट होती है, क्योंकि एनएससी पे लिस्ट होने से क्या होता है, कंपनी के वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है इन एनएससी एज कम्पेयर टू बीएससी। नेक्स्ट इज, इसमें जो मेन की थिंग्स है जो आपको ध्यान में रखनी है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पब्लिक इशू। सो नंबर 1 इज पब्लिक इशू। द आईपीओ कंप्राइजेज ए फ्रेश इशू ऑफ ₹110 करोड़ एंड एन ऑफर फॉर सेल एग्रीगेटिंग अप टू 356,63,585 इक्विटी शेयर्स बाय प्रमोटर एंड इन्वेस्टर। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइस बैंड, जिसके ऊपर आपको फोकस रखना है। प्राइस बैंड होगा, वो होगा 165 to 166 पर इक्विटी शेयर। नेक्स्ट इज पब्लिक इशू साइज। तो पब्लिक इशू साइज क्या होगा, हैप्पीएस्ट माइंड प्लान्स टू रेज ₹70 करोड़। तो बेसिकली ये कंपनी 700 करोड़ के आसपास आईपीओ के थ्रू रेज करने जा रही है एट हायर एंड ऑफ प्राइस बैंड मेंशन्ड अबव। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑफर। तो कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, द कंपनी प्रपोज टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द फ्रेश इशू टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है। जब कंपनी को डेली टू डेली फंड्स की जरूरत पड़ती है तो कंपनी बेसिकली मार्केट में आईपीओ लेके आती है, जिससे इसको कुछ ना कुछ जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो इसकी पूरी होती जाती है। सो प्रमोटर अशोक सूता, जो इसके बेसिकली प्रमोटर हैं, एंड इन्वेस्टर CMDV2 विल बी इंटाइटल्ड टू देयर रिस्पेक्टिव पोर्शन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द ऑफर फॉर सेल। लॉट साइज डिस्कस करते हैं। तो इन्वेस्टर्स कैन बिड फॉर ए मिनिमम ऑफ 90 इक्विटी शेयर्स एंड इन मल्टीपल ऑफ 90 इक्विटी शेयर्स देयर आफ्टर। तो बेसिकली आप 90 का जो आपका बुक साइज, जो आपका लॉट साइज है वो 90 का है। ठीक है, अगर आप चाहे तो अगर आप 2 लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो आपके 90 के वो 2 लॉट बनेंगे। द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर इज ₹2 ईच। तो फेस वैल्यू है ₹2 ईच। कंपनी प्रोफाइल की बात करते हैं, कंपनी किस चीज़ में डील करती है और इसकी बेसिकली इंडस्ट्री क्या है। सो पोजीशन एज बोर्न डिजिटल बोर्न एजाइल। तो बेसिकली ये कंपनी जो है आईटी कंपनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल से रिलेटेड ये चीज़ें यूज़ कर रही है। हैप्पीएस्ट माइंड फोकस्ड ऑन डिलीवरिंग ए डिजिटल एक्सपीरियंस टू इट्स कस्टमर्स। तो बेसिकली ये डिजिटल कंपनी है, अच्छी कंपनी हो सकती है आने वाले टाइम में भी, बट ये आपको भी ध्यान रखना अभी के टाइम पे ये एक स्मॉल आईटी कंपनी है। इट्स बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू 3 बिजनेस यूनिट्स। तो इसका बिजनेस बेसिकली 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज डिजिटल बिजनेस सर्विस, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस, नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विस। तो बेसिकली जो भी आपने देखा होगा जो अलार्म्स वगैरह यूज होते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी अलार्म्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ कोडिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ रोबोटिक्स वगैरह की, तो हो सकता है वहाँ पे भी कंपनी का कुछ ना कुछ मार्केट शेयर रहता है। तो नेक्स्ट इज इट आल्सो ऑफर्स सॉल्यूशंस अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ वेरियस डिजिटल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जो डिफरेंट जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज कंपनीज हैं उनमें भी कुछ ना कुछ ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, लाइक रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, नेटवर्क
फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, बिग डाटा आपको पता है बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है आजकल मार्केट में। बिग डाटा के ऊपर बहुत से सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल भी हो चुके हैं, एंड एडवांस्ड एनालिटिक्स। इसके अलावा आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे भी काम करती है, क्लाउड, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। अब इसके जो मेन सर्विस हैं वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड, आप साफ देख सकते हैं, सास, सिक्योरिटी सोल्यूशन, एनालिटिक्स, एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता आने वाले टाइम में एक बहुत मेजर रोल चलने वाला है। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी में भी ये वर्क करती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स बेस्ड ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ऑन एनुअलाइज्ड बेसिस। तो बेसिकली जो इनके नंबर ऑफ जो कस्टमर थे, दे हैव अराउंड 148 एक्टिव कस्टमर्स एज ऑफ जून 2020। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू टोटल रेवेन्यू बाई कस्टमर इंडस्ट्री ग्रुप। तो मेजर इसमें किसके द्वारा जो कंपनी है उसमें रेवेन्यू क्रिएट होता है, वो होता है, आप देख सकते हैं, पहला कंपनी जो मेजर है इसमें वो है एजुटेक। नेक्स्ट इज आप देख सकते हैं हाईटेक, बीएफएसआई। नेक्स्ट इज टीएमई, रिटेल, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर्स कुछ है। तो आप सबसे ज़्यादा देख सकते हैं एजुटेक इसमें काफ़ी मेजर क्लाइंट का काम करता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल्स। तो कंपनी के एक बार फाइनेंशियल पे ऊपर नज़र डाल लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और साफ डेटा यहाँ पे पेश किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल ऑपरेशन इनकम थी इन 18, 19 और 20 और Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। तो आप देख सकते हैं ये जो इनका जो ऑपरेशन फ्रॉम इनकम है लगातार कंपनी की बढ़ रही है। नेक्स्ट बट ये Q1 का आप देख सकते हैं डाटा, Q1 का भी डाटा ठीक है जिस हिसाब से कोरोना लॉकडाउन के सिचुएशन थे। नेक्स्ट इज ईवी ITD है, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड जो भी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के कारण होता है उसके कारण भी आप देख सकते हैं कंपनी का EV ITD भी अच्छा है। मेन नज़र हमें किस पे ध्यान रखना है, पैट के ऊपर। तो कंपनी का पैट आप देख सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शानदार है। लास्ट जो 2018 में था ये 22 करोड़ के आसपास था, और 19 में ये थोड़ा कम हुआ, बट 20 में आप देख सकते हैं 2020 में 71 करोड़ का था, और Q1 में फाइनेंशियल ईयर Q1 में आप देख सकते हैं 50 करोड़ का था। तो बहुत शानदार इसने पैट दर्ज किया है। बट आपको ये भी देखना होगा कि 2018 से 2019 में ये डिप भी किया था। और जो बेसिक EPS है वो भी आप देख सकते हैं 3.1, 1.9, 7.8, 3.7। तो ये भी थोड़ा हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेटजीज। तो स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इन डिजिटल IT सर्विसेज, स्ट्रॉन्ग हाई रेवेन्यू जनरेटिंग कस्टमर अकाउंट्स विद ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ रिपीट रेवेन्यूज एंड रेवेन्यूज फ्रॉम मेच्योर मार्केट्स। नेक्स्ट इज स्ट्रेटजीज। तो बेसिक स्ट्रेटजीज आपको क्या है इसमें, एक्वायर न्यू अकाउंट्स एंड डीपन की अकाउंट रिलेशनशिप, फर्दर इन्वेस्टमेंट इन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड डिजिटल प्रोसेसेस। मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डिंग की बात कर लेते हैं, तो प्रमोटर अशोक सूता इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। प्रायर टू फाउंडिंग हैप्पीएस्ट माइंड, अशोक वाज द फाउंडिंग चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माइंडट्री विच वाज एक्वायर्ड बाय L&T ग्रुप। तो ये भी अच्छी चीज़ है, जो प्रमोटर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ही वाज द वाइस चेयरमैन ऑफ विप्रो एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ श्रीराम रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज प्रायर टू को फाइंडिंग माइंडट्री। तो प्रमोटर बहुत ज़्यादा जहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सपीरियंस्ड हैं। इसके अलावा देख सकते हैं प्रमोटर अशोक सूता हेल्ड 48.83% stake in the company, followed by CMDV to 19.43%, Ashok Soota Medical Research LLP 12.80%, and Happiest Mind Technology Share Owner Plans Trust 4.07% as per the RHP filed in August 2020। अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग, तो आप देख सकते हैं जो ये बेसिकली लिस्टिंग होगी वो हमें 17 को होती हुई देखने को मिल सकती है। आप देखते हैं शेयर विल बी क्रेडिट टू द अकाउंट्स ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टर्स ऑन September 15 एंड द ट्रेडिंग इन शेयर्स विल कमेंस फ्रॉम September 17। तो दोस्तों अभी एक नए देखते हैं हमें डब्बा बाजार में क्या चल रहा है। ग्रे मार्केट में आप देख सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड्स शूट अप 75% अहेड ऑफ IPO। तो दोस्तों ग्रे मार्केट में भी जो डब्बा बाजार में है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनका जो प्रीमियम है वो बताया जा रहा है 125 रुपये से 125 रुपये पर शेयर का। तो दोस्तों अभी के लिए टाइम पे आपको पता मार्केट जो है वो भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो चुकी है। हम 2 दिन से देख रहे हैं लगातार DJI डो जोन्स का जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स है वो भी लगातार गिरता जा रहा है। इवन एक और जो नेगेटिव थोड़ी सी न्यूज़ है IT इंडस्ट्री के लिए, वो जो हमने US में देखी है कि वहाँ ज़्यादा IT इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा ओवर सेलिंग चल रही है। बट कंपनी तो जिस हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, कंपनी तो हमें एक लाजवाब कंपनी लग रही है। बट फिर भी हमें ये चीज़ों पर भी ध्यान रखना है कि US में या फिर मार्केट में क्या टेंशन चल रही है, एक्सटर्नल फैक्टर क्या चल रहे हैं। क्योंकि इस टाइम अगर DJI डाउन में गया तो हो सकता है कि हमें उतना ज़्यादा इस शेयर में लिस्टिंग गेन होता हुआ देखने को ना मिले। बट लिस्टिंग गेन मिल सकता है इस शेयर में, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल सकता है। बट एक्सटर्नल सिचुएशन पे भी हमें ध्यान रखना है, इंडिया चाइना की टेंशन्स पे, US मार्केट में अगर DJI ऐसे लगातार गिरता गया
तो लिस्टिंग गेन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो मैं अभी आपको यही कहना चाहता हूँ, अभी आप 7th और 8th का वेट कीजिए, 9 सितंबर का ध्यान रखिए। और दोस्तों इसमें एक और चीज़ हमें एक और क्या ध्यान रखनी है, एक रिस्क इस कंपनी में ये भी है, जो इसके जो भी इनके जो बेसिक एलडीएम है, लीड मैनेजर हैं, उन्होंने 11 के अराउंड जो आईपीओ आज तक इन्होंने लॉन्च किए हैं, तो उनमें सिर्फ जो अराउंड 5 के अराउंड जो आईपीओस हैं उनमें हमें लिस्टिंग गेन होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। तो उनका जो सक्सेस रेट है वो भी 50% है। तो अभी की मार्केट की वोलेटिलिटी, इवन कोरोना के केसेस भी 40 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं, डेथ रेट भी थोड़ा सा मैंने देखा बढ़ चुका है। तो बहुत सारी सिचुएशन है जो मार्केट में प्रेशर क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए अभी आप 7th और 8th का वेट कीजिए, 9th को ही मेरे हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए एक बार मार्केट का एनालिसिस करके, क्योंकि अगर आप 9th को भी अप्लाई करते हो, 17th को जाके लिस्टिंग गेन या फिर आप कह सकते हो लिस्टिंग की जो आपको पॉसिबिलिटी है वो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि ये आप ही का मनी है। आपको पता है कि एक एक रुपए की, अगर हम रिटेल इन्वेस्टर हैं तो हमें एक एक रुपए की कितनी कीमत है। तो आप चाहें तो एक ही, अगर लेना भी चाहें तो एक से ज़्यादा कभी भी लोड साइज के लिए अप्लाई मत करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बाई चांस कल को मार्केट गिर गई तो ये जो हमारा लिस्टिंग गेन है वो भी नीचे आ सकता है। मतलब कि आपको जो गेन होने के चांसेस है वो ऑलरेडी कम हो सकते हैं। ये ऑलरेडी चीज़ें हमने एसबीआई कार्ड में पहले ही देख ली हैं। तो दोस्तों प्लीज़ बी कॉशियस, 9 सितंबर को ही इसमें जो भी आपका डिसीजन होगा आगे का लीजिएगा। बाकी आपका खुद का पैसा है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। फिर जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह देते हैं आप उनकी सलाह भी मान सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आगे भी डालता रहूँगा। सो कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।